हेलो स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग और ये बीएससी का है। ये क्वांटम केमिस्ट्री है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आज क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बीएससी में होता है ये। अच्छा, बात क्या है ना, देखिए ये क्या है, इसके ऊपर स्टोरी जो कहानियाँ वगैरह है आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिल जाएगा यूट्यूब को, मतलब इसको डिटेल्स एक्सप्लेन किए होंगे। तो मैं आपको वो स्टोरी नहीं सुनाना चाहता हूँ, कोई कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। मैं सिलेबस पे आता हूँ जो आपके फाइनल ईयर पे होता है। ये बीएससी में होता है, ये जनरली के फाइनल ईयर में ही होता है ये। और कुछ तो बीएससी फर्स्ट ईयर में है, कुछ इसका पोर्शंस कुछ फर्स्ट ईयर में है ये। तो देखिए, चाहे इसका जो भी हो, फर्स्ट ईयर आप लोग मान लो या फिर फाइनल ईयर आप लोग मान लो, थोड़ा लगभग सेम रहते हैं दोनों। हाँ, फाइनल ईयर में थोड़ा ज़्यादा रहता है और फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम रहता है ये। तो ये होता है ना, क्या ना, देखिए अगर हम जो डिफ़िकल्ट चैप्टर मानते हैं ना, तो इसमें एक चैप्टर ये ऐसा है क्योंकि में से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग साथ में पढ़ते चलेंगे और साथ में रिवाइज करते चलेंगे इसको। और सेकेंड वीडियो देखने से पहले आपको थोड़ा फास्ट वीडियो से थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। मान लीजिए मेरा ये लेक्चर 1 है, ये आप लोग अगर लेक्चर 2 पे आ रहे हो ना, तो आपको लेक्चर 1 कंप्लीटली याद होना चाहिए, ताकि फिर आपको समझने में आना चाहिए लेक्चर 1, और कंप्लीटली याद होना चाहिए ताकि आप लोग लेक्चर 2 को समझ पाओगे। समझे ना बात को, वरना नहीं हो पाएगा। और इसके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत, बाकी आप केमिस्ट्री के लिए जितना मेहनत करते हो ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए और थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। इसको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा इसे। चलो ठीक है, देखो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा। ये अगर आप लोग बायो बैकग्राउंड से हो आप लोग, तो आपको थोड़ा मैथमेटिक्स सीख लेनी चाहिए। आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है, डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह और वेक्टर क्या होता है वगैरह, जो भी बात है ये, तो मैं उसको समझाते हुए चलते चलते आप लोगों को मैं क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा मैं आपको। समझे ना बात को। वैसे नहीं कि मैं डायरेक्टली क्वांटम केमिस्ट्री को स्टार्ट करूंगा, आपको मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ आइडिया नहीं होगा तो बहुत सारा दिक्कत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। मैं आपको उस बात को मैं आपको और एक बार रिपीट करके बात को बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है, मैं बोलूँगा ये, लेकिन आपके एग्जाम के लिए या फिर CSIR नेट के लिए या फिर गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए इसके लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए इसके लिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स समझाना चाहता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है। बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों को, देखो मैं आपको टोटल्स नहीं पढ़ा पाऊंगा, जो डिटेल्स होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, टोटल्स, ट्रिगोनोमेट्री, डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। जितना ज़रूरत है उतना मैं आपको समझाऊंगा और आपको ये सब सीख लेनी चाहिए। जो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का, ये आपको थोड़ा सीख लेनी चाहिए। समझो बात, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, मतलब वैल्यू वगैरह कुछ समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मान लीजिए मैं 0 डिग्री के बारे में बोल रहा हूँ, और उसके बाद आएगा 30 डिग्री, फिर उसके बाद होता है 45 डिग्री, फिर उसके बाद होता है 60 डिग्री, फिर होता है क्या 90 डिग्री होता है ये। देखिए बात, पहला फंक्शन होता है साइन, हाँ आपको पता है, हाँ। फिर होता है कॉस, एक्स मैंने यहाँ पे मान लेता हूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो इसको आप लोग थीटा मान के भी चल सकते हो आप लोग। अगर आप लोग बोलोगे यहाँ पे कि सर हमको थीटा लेना है, चलो ठीक है, तो मैं इसको साइन थीटा मान लेता हूँ। ये कॉस थीटा है ये, और ये होता है कि सॉरी ये टैन फंक्शन है, ये टैन फंक्शन है ये, और इसे मैं मान लेता हूँ टैन थीटा मान लेता हूँ। तो 3 फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और टैन फंक्शन। इसको याद रखने का तरीका ये है, ये साइन थीटा को आप लोग 0 मान लो, इसको आप लोग 1 मान के चलो, 2 है ये, 3 है ये, और ये 4 है ये। देखिए इसके नीचे डिवाइड करो, 4 डिवाइड करो, इसके नीचे भी 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 4 डिवाइड करो। पहले में क्या किया कि 0, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, हम लोग तो अभी के लिए हम लोग इसको मिटा लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर से इसको एक्सप्लेन कर पाए हम लोग।
और इसमें क्या करो कि देखो पहले आपको 0 1 2 3 4 लेना है, फिर 4 डिवाइड करना है, हर किसी में आपको 4 डिवाइड करना है। फिर आप लोग क्या करोगे, इसमें रूट ओवर दे दो, इसमें भी रूट ओवर दे दो, इसमें भी रूट ओवर दे दो, और इसमें भी रूट ओवर दो, और इसमें भी रूट ओवर दे दो। देखो सब में रूट ओवर दे दिया मैंने। तो ये कितना वैल्यू आ रहा बन रहा है, ये बन रहा है 0। ये कितना बन रहा है 1/2। ये कितना बन रहा है √3/2 बन रहा है। ये बन रहा है सॉरी ये गलती हो गया थोड़ा। ये बनेगा हाँ ये बनेगा 1/√2 बनेगा ये, और ये बनेगा √3/4 बनता है ये, √3/2 बन जाएगा सर, ये √3/2 बन जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये साइन थीटा का वैल्यू होता है ये। मतलब स्टाइलस को ऑफ कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आपको ये याद रखोगे आप लोग 0 से डिग्री 0 डिग्री, फिर ये था 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री है ये सबके लिए। मैंने 0 1 2 3 4 लिख लिया, फिर मैंने 4 डिवाइड कर लिया, और ये 0 डिग्री आ रहा है 1/2 1/2 जो वगैरह आ रहा है। आप लोग समझे ना बात को। सब में आपको 4 डिवाइड करना है, फिर आपको क्या करना है कि इसमें रूट ओवर ले लो, इसमें रूट ओवर ले लो, इसमें रूट ओवर ले लो वगैरह ले लो। फिर देखो ये होता है 90 डिग्री। अगर मैं आपको कॉस थीटा के लिए मैं आपको पूछूं, कॉस थीटा के लिए आप लोग क्या करोगे, देखो इसके जो 90 पे है वो इसका 0 पे आएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 1 वैल्यू आएगा। फिर इसका जो 60 पे है, इसका जो 60 पे है कितना है √3/2 है, तो 30 के लिए बनेगा, मतलब ये बनता है √3/2 आ जाएगा ये। समझे बात को आप लोग। और इसका जो 45 पे, इसका भी वही 45 पे 1/√2 बनेगा ये। और इसके लिए जो 60 है ना, इसके लिए जो 60 है ना, इसके लिए इसके लिए जो 60 पे है, इसका 30 का वैल्यू आप लोग पुट करोगे, मतलब हम लोग रिवर्स पे चल रहे हैं अभी, और 90 के लिए 0 है। समझे बात को आप लोग। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। देखो साइन के फंक्शन में जो 90 था कॉस के लिए वो 1 बना, साइन के फंक्शन में जो 60 डिग्री के लिए था वो कॉस के लिए 30 के लिए बना, 45 दोनों के लिए बराबर है। फिर इसके लिए जो 30 है इसके लिए वो 60 बना, इसके लिए जो 0 है इसके लिए वो इसके लिए 0 डिग्री के लिए जो वैल्यू है इसके लिए 90 के लिए वो वैल्यू बना। अच्छा, फिर इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होता है ना कि अगर आप बोल रहे हो ना 180 डिग्री के बारे में अगर आप लोग पूछ रहे हो मेरे को, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप लोग ऐसे याद रख लो कि देखिए इसका 0 के लिए जो वैल्यू होता है कितना, 0 डिग्री के लिए जो वैल्यू होता है, 0 डिग्री के लिए जो वैल्यू होता है, बस इसका आप लोग उसका नेगेटिव ले लेना। मतलब ये यहाँ पे बनेगा -0 बनेगा, मतलब कितना है 0 है ये। समझे बात को। और कॉस फंक्शन के लिए 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, अगर इसका आप लोग लोगे तो ये बनेगा -1 बनेगा। समझे आप लोग। ये वैल्यू को आपको याद रखना है। और ये जो 180 डिग्री होता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ये होगा बात। समझे आप लोग। बस रिवर्स करना है। अगर आप और एक बार इसको एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लोगे तो फिर याद रह जाएगा आप लोगों को। पहले आपको 0 30 45 60 डिग्री 90 डिग्री याद रखना है। फिर सब में मैंने लिखा 0 लिखा 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा 4 लिखा, फिर सब में 4 डिवाइड कर लो, रूट ओवर ले लो, फिर वगैरह वगैरह जो भी मैंने आपको स्टोरी समझाया, कहानी जो समझाया, आप लोग इसको याद रखना। फिर अगर आपको पूछा जाए टैन के लिए वैल्यू, आपको पूछा जाए अगर आपको टैन के लिए वैल्यू पूछा जाए तो टैन जो होता है, टैन जो फंक्शन होता है ना, टैन थीटा जो होता है वो किसका वैल्यू है, उसका फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। देखिए अगर आप पूछोगे कि सर ये जो है टैन 0 डिग्री, अगर हम लोग बोलेंगे टैन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, तो आप लोग क्या पुट करोगे ना, साइन 0 डिग्री आप लोग पुट करोगे, अपन क्या पुट करना है, आपको कॉस 0 डिग्री पुट करना है। समझे बात को आप लोग। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो 0 डिग्री पुट करो। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो वैल्यू क्या बन गया 0। समझे बात को आप लोग। तो इसे आप लोग निकाल पाओगे, वैल्यू निकाल पाओगे। अच्छा चलिए फिर बात ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, इसलिए तो हमको बोल रहा हूँ। सारा के सारा फॉर्मूला मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको मैं मैथमेटिक्स समझाऊंगा आपको जितना हम लोगों का रिक्वायरमेंट होगा। और आप लोग चाहते हो कि इसका क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और मैं बोलूँगा आपको फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको आप लोग याद रखोगे।
और सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उनका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। दोनों को अगर आप लोग मिलाओगे तो उनका वैल्यू होता है 1 होता है। अच्छा, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसे लिख सकता हूँ, इसको यहाँ से लाया मैंने फॉर्मूला को। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। या फिर आप लोग इसे कर सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी कर सकते हो आप लोग। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा रखा, माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको मैंने ब्रेक कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे। फिर आप लोग को इतना वैल्यू याद रखना है यार, आपको कौन सा वैल्यू याद रखना है, आपको ये वैल्यू चीज़ याद रखना है, आपको ये वाली चीज़ याद रखना है, आपको ये वाली चीज़ याद रखना है फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को। अच्छा, फिर बात क्या आता है देखिए, और क्या होता है कि और जो फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना 2 साइन थीटा इंटू क्या बनेगा, कॉस थीटा आता है ये, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए आपको तो मैथमेटिक्स के ऊपर तो आइडिया आना ही चाहिए क्वांटम केमिस्ट्री के लिए, वरना आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन वगैरह, वैसे ही आधा उधरा रह जाएगा पूरा जिंदगी, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर पाऊंगा, तो धीरे धीरे आप लोग समझ पाओगे। चलिए आपको ये देखिए, आपको इसको क्वेश्चन मान सकते हो, फिर अगर होगा तो आप लोग डायरेक्टली वैल्यू भी आप लोग याद रख लेना। तो पहला वैल्यू जो मैं आपको समझाऊंगा जिसको आप लोग याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कहाँ तक हम लोग जाएंगे, π/2 पे जाएंगे। 0 से हम लोगों को जाना है π/2 पे जाना है, और वैल्यू आपको क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर एक्स dx गिवन है, ये आपको वैल्यू गिवन है। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, देखिए चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको अगर आप लोग पुट करोगे, क्या पुट करोगे आप लोग, इसको आपको पुट करना है कि 0 डिग्री से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख पाऊंगा क्या, 2, सॉरी गलती हो गया सॉरी। देखिए क्या है कि मैंने अभी भी आपको बताया था, अभी मैंने आपको समझाया था कि cos 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर हुआ, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। फिर इससे हम लोग और एक फॉर्मूला निकाले, क्या निकाले थे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब मैं आपको बोल पाऊंगा कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या बन जाएगा, वो cos 2 थीटा प्लस 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 था उसके नीचे ले लिए, और जो -1 है उस साइड पे ले लो, +1/2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे cos थीटा के बदले में लिख पाऊंगा क्या, cos 2 थीटा, या फिर सॉरी यहाँ पे हम लोग x मान के चल रहे हैं ना, तो ठीक है आप लोग x मान लो इसको। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos 2x + 1/2 इंटू dx लिखेंगे हम लोग। फिर इसको क्या करना है, 0 से लेके π/2। अच्छा, फिर देखो ये तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको आप लोग बाहर ले आओ, अभी बच क्या रहा है, cos 2x प्लस क्या आ रहा है, 1 dx। फिर इसे आप लोग सॉल्व करते चलोगे तो आपको फाइनली वैल्यू कितना मिल जाएगा, π/2 मिलेगा। अगर हो सके तो इस वैल्यू को डायरेक्टली याद रख लेना, कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 होता है, देखो आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्टली वैल्यू को पुट करना है वहां पे, तो आपको चाहे किसे भी हो इसका वैल्यू को आपको याद ही रखना है, और कोई रास्ता ही नहीं है आप लोग। तो 0 से लेके π/2, अगर यहाँ पे आप लोग cos स्क्वायर थीटा d थीटा मान लेते हैं हम लोग, x पे वाला आप लोग लिखोगे सही होगा। अगर आप लोग बोलोगे नहीं सर आप लोग आप तो हमको x में पढ़ा रहे थे, फिर थीटा कहाँ से लाए, चलो ठीक है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर x dx लिखेंगे, तो इसका वैल्यू आता है कितना आता है, इसका वैल्यू आएगा π/4 आ जाएगा, समझे बात को। इसके बाद अच्छा मैंने इसके प्रीवियस पेज पे मैंने क्या लिखा था, मैंने थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, देखिए इसका वैल्यू बनेगा π/4 बनेगा, इसका वैल्यू होता है π/4 होता है, ये इसका वैल्यू होता है π/4। इस वैल्यू को आपको रटना है, जिससे भी हो आपको याद रखना है, जिससे आप लोग सब कुछ याद रखते हो ना, रटने वाली चीज उसको ऐसे याद रखना है। cos 0 से लेके π/2 से इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x dx का वैल्यू होता है π/4 होता है, इसको याद रखना है। फिर
दूसरी बात क्या है, देखिए क्या होता है कि एक रूल है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में, एक पार्ट होता है बाय पार्ट्स, उससे बोलते हैं बाय पार्ट्स उससे बोलते हैं। बाय पार्ट्स में एक होता है आइलेट रूल होता है, आइलेट रूल होता है। देखिए आइलेट रूल क्या होता है, आइलेट रूल से आप लोग फाइंड आउट करोगे कि क्या, अच्छा मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं ताकि हमको बहुत सारा स्पेस मिल जाए। आइलेट एक रूल होता है, आइलेट रूल जो होता है, देखिए आइलेट रूल में हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि फास्ट फंक्शन, ये रूल होता है, एक रूल है ये, फास्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स, इनवर्स है ये, आई मतलब इनवर्स, मतलब आप बोल पाओगे साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स वगैरह, जो रहा ये इनवर्स फंक्शन होता है। एल क्या होता है ना, लगारिदम होता है, लगारिदम होता है, लगारिदम होता है, मतलब लॉन में आपको कुछ गिवन रहेगा, लॉन एक्स या फिर लॉन ए वगैरह ऐसा कुछ गिवन नहीं रहा है, एल लगारिदम होता है। ए क्या होता है, अलजेब्रिक, ए होता है अलजेब्रिक, वो थोड़ा ए होता है अलजेब्रिक होता है, यहाँ पे ए अलजेब्रिक होता है। थोड़ा आप लोग पेशेंसफुली सुन ला थोड़ा। अलजेब्रिक मतलब एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, अगर आप लोग ऐसे बोल रहे हो। और यहाँ पे टी क्या होता है ना, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, टी होता है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप लोग बोलोगे साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब होते हैं। देखिए यहाँ पे इनवर्स आ रहा है, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स में बोल रहा हूँ। फिर और एक बच रहा है ई है, ये ई क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये क्या होता है ना, e टू द पावर x, a टू द पावर x वगैरह होता है ये, समझे बात को। तो देखिए आपको मैं समझाऊंगा बाय पार्ट्स, अगर आप लोग बायो बैकग्राउंड से हो तो आपको बिल्कुल याद नहीं होगा कि बाय पार्ट्स होता है क्या है वगैरह वगैरह जो भी बात है। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको ये रूल याद रखना है, आइलेट रूल आपको याद रखना है। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन के ऊपर अगर इनवर्स आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, समझ पा रहे हो ना बात को मेरा। तो ये क्या है ना, इनवर्स होता है। एल क्या होता है, लॉगरिथम, लॉन एक्स लॉग एक्स वगैरह वगैरह जो रहता है वो लॉगरिथम होता है। एक ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक, कॉस से कॉस सॉरी अलजेब्रिक मतलब एक्स वाई जेड या फिर एक्स स्क्वायर या फिर वाई क्यू जेड टू द पावर 4 वगैरह जो भी आप लोग बोलोगे, ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है। टी होता है ट्रिगोनोमेट्री होता है, साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह होता है ये होता है एक्सपोनेंशियल, मतलब e टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये, समझे बात को। अच्छा तो यहाँ तक की कहानी क्लियर, सबको समझ में आया। थोड़ा आप लोग थोड़ा पेशेंसफुली पढ़ना है इसको, आपको हर एक पॉइंट में ऐसे आपको डेरिवेशंस मिलेंगे, आपका दिल बोलेगा कि नहीं यार मैं हमको यहाँ पे छोड़ना है और नहीं पढ़ना है, समझे ना। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंसफुली पढ़ना है ये, अगर आप लोग थोड़ा केमिस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हो, अगर नहीं बनाना चाहते हो तो मत पढ़ो यार, कौन पूछ रहा है, समझे ना। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए देखिए क्या है ना, हमको एक क्वेश्चन ऐसे गिवन रहता है, इसका भी आप लोग वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। 0 से मैं इसको मिटा लेता हूँ, चलिए आपको समझाऊंगा क्या होता है, बात क्या है कि कोई एक इंटीग्रेशन आप लोग कर रहे हो और ये फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, उसका अगर आप लोग इंटीग्रेशन आप लोग कर रहे हो तो इसका रूल क्या होता है, याद रखना इसका रूल क्या होता है। फास्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फास्ट फंक्शन को रखो, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, फिर क्या होता है माइनस साइन, होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फास्ट फंक्शन इनटू, सॉरी क्या ऐसे हो जाता है बीच बीच में, ठीक है देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फास्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्दर सेकेंड फंक्शन इनटू dx, ये होता है ये। यहाँ पे मैंने इसको इंटीग्रेशन साइन लिखा है, मैंने यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन साइन लिखा है मैंने, अच्छा ये थोड़ा बड़ा इरेजर बन गया है, देखिए तो ये इंटीग्रेशन साइन है, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। आपको ये फॉलो याद रखना है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा फास्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन है। आपको मैंने आइलेट रूल बताया था मैंने आपको, तो अगर आप लोग फंक्शन को याद नहीं रखोगे फिर नहीं बना पाओगे ये।
आइलेट रूल, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्री, ए फॉर एक्सपोनेंशियल। एक क्वेश्चन में सॉल्व कर पाता हूं आपको। देखिए, आप इसका वैल्यू को अगर चाहे तो याद भी रख लेना, 0 से लेके लिमिट है पाई तक है, और ये x साइन x dx है। इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए, इसको हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं, मतलब इसका हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? हमको ये फाइंड आउट करना है कि फास्ट फंक्शन कौन है। अरे यार, इसका फास्ट फंक्शन कौन बनेगा? x बनेगा। समझे ना बात को? समझे ना बात को? इसका फास्ट फंक्शन कौन है? x। क्योंकि देखिए, आई लेट रूल के हिसाब से ना, आई लेट अगर रूल आप लोग पुट कर रहे हो, LATE, आई लेट रूल अगर आप लोग पुट कर रहे हो, तो आइलेट रूल में पहले कौन आता है? इनवर्स आता है। लेकिन तो इनमें से कोई इनवर्स है ही नहीं, फिर लॉगरिथम है ही नहीं, फिर ए अलजेब्रिक, मैंने आपको बोला था x स्क्वायर, y स्क्वायर, y क्यूब वगैरह ये सब होते हैं। तो ये f1 क्या है? x है। ये f1 x है ये। और अगर आप लोग f2 बोलोगे तो इसमें f2 क्या आएगा ना? साइन x है ये f2 होता है ये। देखिए, यहाँ पे ना आप लोग अभी क्या करो, यहाँ पे आप लोग क्या करो कि आप लोग को मिल गया ना फास्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। मैंने यहाँ पे आपको रूल बताया है। क्या बताया? देखो यहाँ पे f1 मतलब फास्ट फंक्शन को आपको बाहर निकालना है, तो x को बाहर रखो यार। इंटीग्रेशन ऑफ किसका ना? 0 से लेके पाए। थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा इतना अच्छा नहीं हो रहा है, समझे ना? आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आप लोग समझ पा रहे हो ना? वही बड़ी बात है। मैं क्या लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे? इंपॉर्टेंट है। हैंडराइटिंग थोड़ा मैटर करता है, लेकिन मेरे को इतना अच्छा हैंडराइटिंग मेरे को पता ही नहीं। सुनिए, तो फिर फास्ट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब साइन x dx का इंटीग्रेशन रह रहा है, माइनस क्या करना है फिर आपको? मैं नीचे लिख लेता हूँ, होल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में तो लिमिट वही गिवन है ना। फिर आप लोग पुट करोगे, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फास्ट फंक्शन, इसमें फास्ट फंक्शन कौन है? x है, तो आप लोग क्या पुट करोगे? dx अपन क्या आएगा? ये dx आ जाएगा। ये dx अपन क्या आएगा? ये dx आएगा ये। फिर बात रहता है इंटीग्रेशन ऑफ f डबल, मतलब क्या? f डबल टू मतलब क्या है? सेकंड फंक्शन। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सुनिए, ये dx थोड़ा हैंडराइटिंग यहाँ पे खराब हो गया। आप लोग समझ पा रहे हो ना? ये मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखा है, मैंने यहाँ पे इसको d आप लोग मान के चलो। आप यहाँ पे आप लोग, तो ये इंटीग्रेशन है ये। आप लोग क्या लेना है आप लोगों को यहाँ पे? अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? सेकंड फंक्शन है। सेकंड फंक्शन कौन है यहाँ पे? साइन x है ये। देखिए, आप लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे लिमिट दे देना, लिमिट के वैल्यू आप लोग पुट करना। इसे आप लोग सॉल्व करते चलोगे तो आपको फाइनल वैल्यू कितना मिलेगा ना? आपको पाई मिलेगा। समझे? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस मैथमेटिक्स का कोई डिफरेंस, आपको कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा। आपको इस मैथमेटिक्स को डेरिवेटिव नहीं, तो सर डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा आपको क्या है कि डायरेक्टली वैल्यू याद रखना है। अगर आप लोग लिमिट 0 से पाई पे ले रहे हो, अगर आप लोग लिमिट 0 से पाई पे ले रहे हो, और ये है एक साइन x है, एक साइन x dx है ये, तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा? पाई बन जाएगा। समझे बात को? अभी मैंने देखो, इससे पहले आपको मैंने और एक वैल्यू याद रखने के लिए बोला था। ओ वैल्यू क्या था? ओ वैल्यू क्या था? फर्स्ट वैल्यू। ओ ये सेकंड वैल्यू है। मैं आपको बोला था ना, अगर 0 से लेके पाई बाई 2 पे लिमिट आ रहा है, और आपको cos स्क्वायर x dx का वैल्यू आपको याद रखना है पाई अपन 4। देखिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत बार यूज करेंगे इसको, इसलिए आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। 0 से अगर आप लोग पाई ले रहे हो x sin x dx से, तो वैल्यू पाई आएगा। या फिर अगर cos स्क्वायर x dx का अगर आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हो 0 से लेके पाई बाई 2 पे, 0 से लेके पाई बाई 2 पे, तो यहाँ पे कितना बनता है? पाई अपन 4 बनता है। ये दोनों वैल्यू को चाहे कैसे भी हो याद रख लेना। समझे ना? इसको पूरा याद ही रखना है आपको वैल्यू को। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली गामा फंक्शन होता क्या है। देखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, थोड़ा अच्छा दिखेगा ये। हाँ, चलिए, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा पेज बन गया। हाँ, यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ गामा फंक्शन क्या होता है। देखिए, गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन क्या होता है? अच्छा, इसको ऐसे साइन देते हैं, नहीं, ये मतलब √1 है, स्क्वायर √1 है।
उसके जैसा दिखने वाला, लेकिन उसको मैं साइड में ना, मैं इस साइड में कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो ये जैसे दिखता है उसके जैसा दिखता है ये, लेकिन थोड़ा बहुत मिल जाता है, बहुत तो नहीं मिलता है। अच्छा गामा फंक्शन, अच्छा उससे पहले आपको मैं समझाऊंगा फैक्टोरियल, समझाऊंगा फैक्टोरियल। अगर मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है फैक्टोरियल। अगर मैं लिखूंगा 6 फैक्टोरियल लिखूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि 6 से आप लोग मल्टीप्लाई करते चलोगे 1 तक चलना है आपको। तो गामा फंक्शन के बारे में आपको जानना है। देखिए अगर मैं लिख रहा हूं वहां पे, अब फैक्टोरियल आप लोग समझे ना, अगर मैं लिखूंगा 10 फैक्टोरियल लिखूंगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू चलोगे आप लोग कहां तक चलोगे, आप लोग 1 तक जाना है आपको। ये फैक्टोरियल होता है ये। तो देखिए अगर गामा फंक्शन ऑफ आपको पूछा जा रहा है 5 पूछा जा रहा है, देखिए अगर आपको पूछा गया है गामा फंक्शन ऑफ 5 कितना आएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, 4 फैक्टोरियल लेना है। मतलब जितना गामा फंक्शन पूछा गया होगा आपको, आप लोगों को उससे एक कम लेना पड़ेगा, आपको उससे कम आप लोग फैक्टोरियल लोगे। तो 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये फैक्टोरियल्स का साइन है, तो कितना बनेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बनेगा ये। अगर आप लोग बोल रहे हो सर गामा फंक्शन ऑफ 10 पूछो आपको, तो आप लोग क्या बोलोगे, देखो 10 है, एक कम में बोल रहा हूं ना आपको, एक कम मतलब क्या आएगा, ये 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब ये कितना आएगा कि 9 इंटू 8 इंटू, चलोगे कहां तक जाना है आपको, 1 तक जाना है। समझे बात को आप लोग, याद रहेगा, ये गामा फंक्शन होता है ये। चलिए हाँ जरूरी है, अभी आपको जरूरत पड़ेगा आपको। देखो अगर आप मान रहे हो कि अगर आप ये निकाल रहे हो, अगर आप निकाल रहे हो, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में रह रहा है 5/2 रह रहा है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आपको ये पूछा जा रहा है 5/2 का गामा फंक्शन क्या आएगा, तो देखिए इसका क्या बनेगा, देखिए इसका। अच्छा इससे पहले ना आपको एक बात याद रखना है कि गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इसका वैल्यू होता है √π होता है, इसको याद रख लो। गामा फंक्शन ऑफ 1/2 ये होता है √π होता है ये। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, गामा फंक्शन ऑफ π/2 आपको निकालना है। देखिए तो ये कितना बनेगा, देखिए इसके लिए इसे याद रखो, 5/2 है ना, उससे एक को आपको माइनस करो, उससे अगर हम लोग एक माइनस करेंगे, अगर हम लोग उससे एक माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा 3/2 मिलेगा। समझो बात को। फिर उससे एक देखो, जब तक 1/2 नहीं आता है आप लोग माइनस करते चलो, जब तक आपको 1/2 नहीं आता है ना, तब तक आप लोग माइनस करते चलो। फिर 3/2 से और एक 1 माइनस करो, ये क्या आएगा, 1/2 आएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखो कि √π लिखो। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहले गामा फंक्शन ऑफ 1/2 आपको याद रखना है। इसका वैल्यू कितना बनेगा ना, √π बनेगा। अच्छा थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, लाइन थोड़ा स्ट्रेट नहीं आ रहा है मेरा। देखिए मैं शायद सेकंड बार लिख रहा हूँ पेन टैब में, तो अगर हैंडराइटिंग खराब लग रहा है आप लोगों को ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो ये गामा फंक्शन ऑफ 1/2 ये बनेगा √π बनेगा। वैल्यू को अगर आप लोग याद रखोगे तो फिर आगे चल पाओगे आप लोग। देखिए और एक बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग गामा फंक्शन ऑफ 7/2 ने आप लोग निकाल रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, 7/2 का एक माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा यार, आपको यार मिल जाएगा 5/2 मिलेगा। इंटू 5/2 से फिर से एक माइनस करो, आपको क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। फिर से एक माइनस करो, आपको मिलेगा 1/2 मिलेगा। फिर अगर आप लोग क्या करोगे, फिर क्या लिखना है आपको, √π लिखना है आपको। समझे बात को, आपको क्या लिखना है, √π लिखना है आपको, होगा, याद रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछ रहा हूँ गामा फंक्शन ऑफ 9/2 पूछ रहा हूँ मैं आपको, तो ये कितना आएगा, ये देखो 9/2 से एक माइनस करो, ये क्या आएगा 7/2, उससे एक माइनस करो क्या आएगा 5/2, उससे एक माइनस करो क्या आएगा 3/2, उससे एक माइनस करो क्या आएगा 1/2। फिर आप लोग फिर लिखोगे √π लिखोगे, होगा ना बात को। आपको गामा फंक्शन के ऊपर कंप्लीटली आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग दो वैल्यू को याद रखे ना, हम लोग इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 लिमिट cos² x ds, उसका वैल्यू π/4 आ रहा था। और ये जो था क्या था कि ये और क्या था हाँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके π sin x dx था। देखो आप लोग मैथमेटिक्स को पुट करके सॉल्व करोगे ना, तो पूरा दुनिया ही चले जाएगा, टाइम चला जाएगा।
आपको वैल्यू को डायरेक्टली याद रखना है, आपको उस पर कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको वैल्यू पुट करना है। तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा ना, उसका वैल्यू आएगा पाई आएगा। इन दोनों को वैल्यू याद रखना है। देखिए कुछ समझाना चाहता हूं मैं आप लोगों को, इसलिए मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं। क्या है कि अगर कोई इक्वेशन, अगर कोई इंटीग्रेशन ऐसे फॉर्म में है, ये थर्ड वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर कोई एक इंटीग्रेशन ऐसे के फॉर्म में है, 0 से लेके इन्फिनिटी है, ये 0 से लेके इन्फिनिटी है ये, और वैल्यू आपको ऐसे गिवन रह रहा है x टू द पावर n इंटू a टू द पावर, सॉरी गलती हो गया, सॉरी अगर ये रह रहा है e टू द पावर माइनस ax रह रहा है, dx रह रहा है, हो यार जहां पे क्या हो रहा है ना, जो मैंने n लिखा है और जो मैंने a लिखा है क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब यार ये होता है यार 2 3 4 5 जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होते हैं। देखिए मेरे लिए 2 का वैल्यू जो है, आपके लिए 2 का वैल्यू वही है, पूरा दुनिया के लिए भी ना 2 का वैल्यू वही होता है। तो n और a दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये n और a दोनों कांस्टेंट होते हैं। थोड़ा पेशेंसफुली सुनना आप लोग, समझे ना। आप लोग वो पार्ट पढ़ने जा रहे हो, हम लोग अभी वो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका कोई 100% क्लियर नहीं हुआ है, मैं भी नहीं, समझे ना बात को। क्वांटम केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, अगर आप लोग देखे हुए जो क्या होता है, जो मार्वल का अगर आप लोग फैन होंगे तो आप लोग देखे होंगे जो आंट मैन था उसका, या फिर जो आप लोग जो एंड गेम था, हाँ नहीं एंड गेम जो प्रिंसिपल बेस है क्वांटम के ऊपर बेस है, ये टाइम ट्रैवल मशीन जो भी होता है वो। तो छोड़ो बात को, देखो अगर आप लोग देखे हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो सब स्टोरी में आपको नहीं बोलना चाहता हूँ। कहानी आप लोग देखे मूवी में देखोगे, आप लोग अगर यूट्यूब में ढूंढ लोगे तो आप लोग बहुत सारे कहानी मिल जाएगा जो बस बता रहे हो यार यार क्वांटम ये है वो है। लेकिन देखो स्टोरी नहीं, मैं आपको कहानी नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो जहाँ पे कि एन और ए दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा, तो अगर आप लोग बाईपास के हिसाब से सॉल्व करोगे तो आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे यार f1 क्या है ना, x टू द पावर n है, क्योंकि और यहाँ पे f2 क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है, a टू द पावर माइनस x है। तो आपको पूरा ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप लोग बाईपास के सॉल्व करोगे। तो इतना सॉल्व करने के लिए ना हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इसको सीखने के लिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक ये है, याद रखना वैल्यू को, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 अपन गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 अपन a टू द पावर n प्लस 1, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 अपन a टू द पावर n प्लस 1, इसका ट्रिक होता है, ये इसका ट्रिक होता है। अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे तो बाई पार्ट्स के हिसाब से सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व होगा ये, इससे आप लोग मत सॉल्व करना, क्योंकि पूरा एक डेरिवेशन के लिए आपको 1 घंटा चले जाएगा और आपके पास एग्जाम के लिए बस 1 ही घंटा आपके पास टाइम होगा। तो चलिए पुट करते हैं। देखो हमको इस सब को लेकर ना कहाँ पे अप्लाई करना है, इसलिए आपको डायरेक्टली वैल्यू याद रखना है। आपको एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, मान लीजिए एग्जांपल में ये है, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। एग्जांपल पे ये है, एग्जांपल 1 में ले रहा हूँ। क्वेश्चन आपको गिवन है 0 से इन्फिनिटी गिवन है, आपको 0 से इन्फिनिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में, और ये पूछा गया है x इंटू ई टू द पावर माइनस 2x dx आपको पूछा गया है। देखिए बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जिसमें कि उसमें a और n दोनों क्या थे, कांस्टेंट थे। अच्छा x के पावर जो होता है वो होता है n था। अरे यार याद करो आप लोग, x के पावर जो था, इसमें देखो सॉरी मैंने प्रीवियस पे, अच्छा यहाँ पे देखो x टू द पावर n जो था, मतलब x के ऊपर जो पावर होता है वो हमारा n है, e के ऊपर जो पावर होगा वो क्या हमारा a है ये। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे n क्या है ना 1 है और a क्या है ना 2 है, क्योंकि a क्या है ना 2 है, क्योंकि इसमें हम लोग देखिए कि माइनस a लिखे हैं, तो फिर ये क्या है माइनस 2 है, तो इसलिए a क्या बना 2 बना। फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था यार, फॉर्मूला ये था कि n प्लस 1 का गामा फंक्शन डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे आप लोग को n मिल गया है, a मिल गया, आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, आप लोग क्या लिखोगे 1 प्लस 1 का गामा फंक्शन अपन क्या रहेगा a टू द पावर मतलब क्या है 2 के पावर n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1। तो यार ये कितना आएगा कि गामा फंक्शन ऑफ 2 अपन कितना आ गया 4 आ गया। मैंने आपको समझाया था गामा फंक्शन मतलब उसका एक कम फैक्टोरियल ले लोगे आप लोग, याद है ना कि ये 1 फैक्टोरियल अपन क्या आएगा 4 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है।
समझे बात को आप लोग? समझे आप लोग बात को? x इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, x था dx था, ये 0 से लेके इन्फिनिटी लिमिट था इसका। यहाँ पे x का जो पावर होता है वो होता है n होता है, a के ऊपर जो पावर होता है क्या होता है 2 होता है वहां पे। तो मैं यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 क्या होता है ना, डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस 1 है। फॉर्मूला है आपका, डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। आप लोग जिसका गामा फंक्शन निकालोगे उसका एक कम फैक्टोरियल निकालोगे। तो यहाँ पे n 1 है तो n प्लस 1 का गामा फंक्शन, जो बात बनी, स्टोरी बनी, समझे ना आपको बात को? आपको याद, मैं आपको और एक बार याद दिलवा देता हूं मैं आपको। अगर आप लोग गामा फंक्शन ऑफ 5 बोलोगे तो कितना आएगा ये, कि 4 का फैक्टोरियल, मतलब कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आता है, ये याद है ना? ये मैं आपको इसको और एक बार याद दिला देता हूं मैं आपको इसको। अच्छा, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे रह रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी है, x टू द पावर 5 है, नहीं 5 बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, मतलब थोड़ा निकाल पाएंगे यार, निकाल नहीं पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे? मैं इसको 3 मानता हूं। और ये क्या है ना, e टू द पावर माइनस मान लीजिए 5x dx है, ऐसे है ये। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आपको सॉल्व करने से पहले आपको ये फाइंड आउट करना है ना, इसमें n क्या है 3 है, इसमें a क्या है 5 है। अभी आप लोग फॉर्मूला को सॉल्व करो। फॉर्मूला आपको पता है n प्लस 1 का गामा फंक्शन अपन क्या आएगा, a टू द पावर n प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे चलिए क्या करना है कि आपको n का वैल्यू 3 पता है, तो 3 प्लस 1 का गामा फंक्शन, समझे ना बात को? ए बच्चे बोले यार, समझे ना आप लोग बात को? फिर ये क्या आएगा 8, मतलब क्या है 5 टू द पावर 3 प्लस 1। आप लोग यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना आएगा, ये 4 गामा फंक्शन ऑफ 4 अपन कितना आता है, ये 5 टू द पावर 4 आएगा। ये देखो 4 का गामा फंक्शन मतलब आपको कितना निकलना है 3 फैक्टोरियल, अपन कितना निकालना है 5 टू द पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 टू द पावर 5 अपॉन 4, फिर 5 टू द पावर 4 है ये, समझे ना? मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार 5 से 4 बार 5 मल्टीप्लाई करोगे फिर 6, जो वैल्यू आएगा वो गामा फंक्शन होता है। ये वाली कहानी क्लियर? ये वाली कहानी क्लियर? फॉर्मूला को आप लोग याद रख लेना, ये वाली कहानी आप लोग क्लियर? फॉर्मूला को यहाँ पे आपको याद रखना है, n प्लस 1 का गामा फंक्शन, इसके लिए अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज नहीं है, एक पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं। चलिए फिर कहानी क्या स्टार्ट होगा? कहानी ये स्टार्ट हो रहा है कि अगर आपको, ये 4th वाली कंसेप्ट है ये, अगर आपको गिवन रह रहा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रह रहा है, वो यार क्या था 0 से इंफिनिटी था, लेकिन ये क्या है माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी है। तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगर गिवन रह रहा है आपको, ऐसे गिवन रह रहा है कि हाँ, ऐसे अगर आपको गिवन रह रहा है क्वेश्चन कि x टू द पावर n है इंटू e टू द पावर माइनस ax dx है। सेम थिंग आपको पता है यहाँ पे x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n क्या होता है ना, ये है फास्ट फंक्शन है, e टू द पावर माइनस x क्या है सेकंड फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ये फास्ट फंक्शन है। फिर आपको क्या करना है, सेम थिंग जो मैंने बात तो यहीं पे बोला था, यहीं पे भी वही स्टोरी है। क्या स्टोरी है ना, n एंड a दोनों क्या है कांस्टेंट है, मतलब इनका वैल्यू डेफिनाइट होगा। मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये x स्क्वायर अगर गिवन रहेगा, x स्क्वायर अगर गिवन रहेगा तो यहाँ पे क्या है कि n और a दोनों क्या है कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, मतलब वैल्यू 3 4 5 6 7 कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझे ना? तो बात क्या है यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे फॉर्मूला रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर n का वैल्यू ऑड है, अगर n का वैल्यू ऑड है तो आपको आंसर डायरेक्टली क्या पुट करना है यार, 0 पुट करना है। समझे दोनों? बात समझ पा रहे हो आप लोग? आपको आंसर डायरेक्टली 0 पुट करना है अगर n का वैल्यू ऑड होगा, अगर n का वैल्यू ऑड है। लेकिन अगर n का वैल्यू किस में आ रहा है, इवन पे आ रहा है, 2 4 6 वगैरह कुछ आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या बनता है उसका कि होल डिवाइड में पहले कर लेता हूं खूबसूरत दिखाने के लिए, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 अपन 2
होल टू डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2। थोड़ा देख के डर लग रहा है ना ये, हाँ, ये इतना बड़ा कैसे है, क्या लिखेगा। जो चीज मतलब डरावनी होता है ना, उसको समझ जाओगे तो आसान लगेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, फॉर्मूला याद रहा आपको, फॉर्मूला आपको याद रहा, इस फॉर्मूला को याद रखना है। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। एग्जाम्पल एक है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी। माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक आइए आप लोग, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक आइए आप लोग। देखिए, आप लोग मत बोला कि अरे यार मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं, हमको तो क्वांटम मैकेनिक्स बोल के मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। अरे यार नहीं, ये चाहिए तुझे, ये पढ़ना पड़ेगा तुझे, ताकि जाके तुम आगे समझ पाओगे, समझे ना। अगर आप लोग की ये वाली कहानी क्लियर होगा, अगर आपको सब पता है ना, तो आप लोग डायरेक्टली लेक्चर 2 देख लेना आप लोग, क्योंकि उसमें जो ऑपरेटर वगैरह है, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसको अच्छे से देख लेना इसको। देखिए, क्योंकि हमको कभी कभी लगता है हमको पता है, लगता है ये, लेकिन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे गिवन है आपको, x टू द पावर 2 गिवन है, और ये क्या गिवन है आपको, ये गिवन है e टू द पावर माइनस 2 x स्क्वायर गिवन है आपको, dx आपको ऐसे गिवन रह रहा है। चलिए मैं इसको 3 बना लेता हूँ, 3 नहीं, मैं इसको 4 बना लेता हूँ। x टू द पावर 4 गिवन है आपको। तो यहाँ पे आप पता है ना आपको, यहाँ पे अच्छा देखिए, यहाँ पे n क्या है, 4 है, मतलब ये क्या है, इवन है। तो हम लोग आगे स्टोरी आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे a क्या होता है, यहाँ पे a क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे a क्या है हमारा, 2 है यहाँ पे। तो मैंने आपको बोला था अगर इवन नंबर पे आ रहा है, देखो और पे आएगा तो आप लोग 0 पुट कर लेना, आंसर 0 आएगा, और कुछ भी नहीं सोचना है, आंखें बंद करके 0 पुट कर लो। देखो कैसे हुआ आप लोग मत पूछो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मत पूछो आप लोग, समझे ना। वैल्यू आ रहा है, याद रखना आप लोग। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हाँ वैल्यू पुट करना है मेरे को, रूट ओवर सॉरी गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 अपन 2 होल डिवाइडेड बाय a मतलब क्या, 2 टू द पावर क्या था, 2 टू द पावर क्या था, n प्लस 1 बाई 2 मतलब 4 प्लस 1 अपन 2। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला मैंने आपको ये पढ़ाया था कि n प्लस 1 डिवाइडेड 2 होल डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस 1 अपन 2 मैंने आपको पढ़ाया था। बात देखिए, कंफ्यूज मत होइए आप लोग, मैंने आपको इस पेज में पढ़ाया था। देखिए प्रीवियस, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए 5/2 था। आप लोग क्या, हम लोग क्या किए थे, एक माइनस करो 3/2 इंटू 1/2 का रूट ओवर रूट पाए। अगर 7/2 था, एक माइनस करो 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 फिर रूट पाए। जब तक 1/2 नहीं आ जाता है तब तक आप लोग माइनस करते चलो, समझे ना बात को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या स्टोरी है। कि यहाँ पे स्टोरी ये है कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि गामा फंक्शन ऑफ आपको क्या मिल रहा है, 4 प्लस 1 अपन 2। मतलब मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। मतलब ये क्या है, गामा फंक्शन ऑफ क्या आएगा, 5/2 आएगा। मतलब आप लोग क्या लिखोगे, 3/2 फिर एक माइनस कर रहे यार, ये आ जाएगा 1/2, फिर ये क्या होता है रूट पाई। बात समझे ना आप लोग। मतलब मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा, क्या लिख पाऊंगा, ये लिखूंगा 3/4 रूट पाई लिख पाऊंगा। कोई दिक्कत किसको, 3/2 पाई/2। अच्छा, तो हमको वैल्यू पुट करना है इसका। देखिए हमको ये वैल्यू सॉल्व करना है ना। तो ये वैल्यू क्या था हमारा वैल्यू ये था कि गामा फंक्शन ऑफ सॉरी थोड़ा मैं प्रीवियस पे जा रहा हूँ। हाँ 5/2 था, ठीक है। गामा फंक्शन ऑफ 5/2 होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5। अच्छा 2 टू द पावर 5/2 था। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले अभी 3/2 इंटू क्या है 1/2 का रूट पाई अपन ये क्या है 2 टू द पावर। मैं इसको लिख पाऊंगा, कैसे लिख पाऊंगा, क्या मैं लिख पाऊंगा उसको 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1/2 लिख पाऊंगा। अरे हाँ या ना, क्योंकि अगर आप लोग बोलोगे 2 प्लस 1/2 बोलोगे तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा ना। हाँ नहीं, फिर इसको हम लोग मान के चलेंगे, इसको हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये क्या होता है, कि 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/4। हाँ तो सही है ना बात। इंटू इसको मैं रूट पाई/2 लिख पाऊंगा।
देखिए पाई का रूट ओवर मतलब क्या, पाई अपॉन 1/2, 2 to the 1/2 मतलब क्या, रूट ओवर ये मतलब ये बन रहा है, ये बन रहा है, समझे ना बात को। तो ये 3/2 है, ये 1/2 है, इनटू 2 का स्क्वायर मतलब 1/4 बना ये। बात समझे आप लोग, बात समझे आप लोग। तो फिर यहाँ से बात क्या बनता है कि यहाँ से आप लोग वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा, ये बनेगा 16, 2 2 जा 4, 4 4 16, 16 3/16 रूट पाई अपॉन 2 आएगा ये। समझे बात को आप लोग, समझे आप लोग बात को। ठीक है, मैं और एक क्वेश्चन पे आता हूँ, और एक क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और x का पावर मान लो 2 है इंटू e टू द पावर माइनस 5x स्क्वायर dx है। इससे आपको क्वेश्चन गिवन है। लिमिट क्या है ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है लिमिट, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिमिट है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि यहां पे n क्या है, 2 है, हाँ है ना, a क्या है ना 5 है। थोड़ा पेशेंसफुली सॉल्व करना, इसको हो पाएगा, देखो हो पाएगा, इससे कुछ चीज नहीं बनेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये बनेगा ये। तो n2 है, a क्या है 5 है ये। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा फॉर्मूला हमको पुट करना, देखो यहाँ पे ये इवन है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला को पुट करो। फॉर्मूला क्या आएगा, गामा फंक्शन ऑफ 2 + 1 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय a मतलब 5 टू द पावर कितना है ना 3/2। फिर यार ये क्या बन रहा है ना, ये बनेगा 3 + 3/2 बनेगा। 3/2 मतलब क्या आएगा 1/2 रूट पाई आएगा। पढ़ाया है मैंने आपको, समझे ना बात को, देख ले आप लोग पुट करना। और ये क्या है 5 इंटू क्या 5 टू द पावर 1/2, तो ये कितना बन जाएगा 1/10 आएगा, इंटू क्या रहेगा रूट ओवर ऑफ पाई/10 रहेगा। समझे बात को आप लोग, समझे बात को आप लोग। ये इसका ये होता है, क्या रहा ये होता है इसका वैल्यू रहता है। आपको ये सब वैल्यू याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सब वैल्यू याद रख पाओगे ना, तब जाके आप लोग सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये एक एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल 2 है। मान लो एग्जाम्पल 3 में मैं आता हूँ। मान लीजिए मैं और के पास आऊँ, आपको इन्फिनिटी गिवन है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गिवन है, x टू द पावर 3 गिवन है, इंटू e टू द पावर -100x स्क्वायर dx गिवन है। डर लग रहा है ना, चलिए मैं इसको लिखता हूँ, 100 ना लिख के मैं लिखूंगा इसको। मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल बोल रहा है कि इसको तू 101 लिख ले। तो देखो x टू द पावर 101 है, e टू द पावर -100x है। आप लोग सोचोगे कितना बड़ा आंसर होगा। अरे नहीं यार, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, और है। n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, और है। तो आंसर इसका क्या बनेगा 0 बनेगा। आंसर इसका क्या बनेगा 0 बनेगा। बात इतनी सी है। तो आपको इसको और एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है, क्योंकि हम लोग लेक्चर 2 में हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। समझने बात को, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे। समझे बात को। टाटा, थैंक यू।